दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व में ऐसा एक बार्बर है, नाई, जो कि बाल काटते हैं। ऐसा एक विश्व में बार्बर है जिसने अपने बाल काटने और दाढ़ी करने के हुनर से इतने पैसे जमा कर लिए कि उसके पास आज रॉल्स रॉयल नाम की कार है। तो ऐसे अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स को आप जानोगे ना, तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो ब्लू व्हेल जो मछली होती है, जो फिश होती है ब्लू व्हेल, उसका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, मगर उसकी जीभ का वज़न कितना होता है? जो ब्लू व्हेल जो मछली होती है, उसकी जीभ का वज़न कितना होता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जो ब्लू व्हेल मछली होती है, उसकी जीभ का वज़न एक हाथी के बराबर होता है, एक एलिफेंट के बराबर ब्लू व्हेल की जीभ का वजन होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जितने भी ठंडे इलाके में सोते हैं, मतलब आप कहीं भी सोते हैं, कि बाहर हॉल में सोते हैं या फिर अंदर बेडरूम में सोते हैं, किसी भी ठंडे कमरे में आप सोते हैं, जितने भी ठंडे कमरे में सोते हैं, उतने डरावने सपने आने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से दोहराता हूँ, आप जितने भी ठंडे इलाके में सोते हैं या कमरे में सोते हैं, तो हमें डरावने सपने आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो आवारे कुत्ते होते हैं, मतलब कि जो ऐसे वैसे घूमते रहते कुत्ते, मतलब कि जो उन्हें किसी ने पाला नहीं है। अगर हम कुत्तों को पालते हैं तो हम उन्हें खाना पीना देते हैं, मगर जो आवारे कुत्ते होते हैं, जो ऐसे वैसे भटकते रहते हैं, उन कुत्तों को कौन खाना देगा? कोई खाना देता है और कोई खाना नहीं भी देता। जैसे कि किसी को काटा है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और उसे खाना नहीं देते और उसे मार मार करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। और हिंदुस्तान की जो सरकार है, उसने ऐसे आवारे कुत्ते होते जो ऐसे वैसे भटकते रहते हैं, उनके लिए वेंडिंग मशीन बनाई है। वेंडिंग मशीन उनके लिए हिंदुस्तान की सरकार ने बनाई है। उस मशीन में उनको खाना और पानी देते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने शोले फिल्म तो देखी होगी। वो शोले फिल्म में जो अंत में, मतलब कि क्लाइमेक्स में, जो अमिताभ बच्चन और गुंडे लोग जो फाइटिंग करते हैं, जो गोलियां चलाते हैं, उसमें से एक गोली रियल थी। एक बुलेट रियल बुलेट का यूज़ किया गया था और उसमें अमिताभ बच्चन बाल बाल बच गए थे। मतलब कि अमिताभ बच्चन को वो गोली लगते लगते रह गई थी। वो रियल बुलेट थी और वो बाल बाल बच गए थे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो रोनाल्डो है, जो फुटबॉल प्लेयर है रोनाल्डो, उसके हाथ पे या उसके शरीर पे कोई भी टैटू नहीं है। उसके शरीर पे कोई भी टैटू नहीं है। आपने उसके मैच में या किसी भी जगह पे देखा होगा कि रोनाल्डो के शरीर में कोई भी टैटू नहीं है। इसका कारण ये है कि वो साल में कई बार ब्लड डोनेट करते हैं और ये बात पता चली है कि जो हम टैटू बनाते हैं उससे हमें ब्लड की बीमारियां भी हो सकती है। वो जो टैटू बनाते हैं उससे ब्लड की बीमारी भी हो सकती है। उन दो बीमारियों की मुझे पता चला है, तो मैं उन दो बीमारियों का आपको नाम बता रहा हूँ। पहली है हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस और दूसरी है एड्स। एक बार फिर से दोहराता हूँ, हम जो टैटू बनाते हैं उससे हमें ब्लड की बीमारियां भी हो सकती है। उसमें से एक बीमारी का नाम है हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारी का नाम है एड्स। ये दो बीमारियां मुझे पता चली, और भी बीमारियां हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मगर ये दो बीमारी होने के चांस रहते हैं। इसीलिए रोनाल्डो ने कोई भी टैटू नहीं बनवाया, क्योंकि वो ब्लड डोनेट करते हैं। और उन्होंने टैटू बनवाया होता और उनको ये बीमारी होती, तो वो जिनको ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको वो ब्लड काम नहीं आता, इसीलिए उन्होंने टैटू नहीं बनवाया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत ऐसा इकलौता देश है, इंडिया ऐसा इकलौता देश है जिसमें आप कोई भी वस्तु खरीदते हो, कोई भी चीज़ आप परचेज करते हो, तो उस चीज़ पर उसकी एमआरपी छपी होती है। एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
वो छपी होती है, हर एक चीज़ पर वो छपी होती है। वो ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ पर होती है, नहीं वैसे तो होती है, ज़्यादातर चीज़ों पर तो होती है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, इंडिया ऐसा इकलौता देश है जिसमें आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उस पर उसकी एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस छपी होती है। इसका मतलब कि ऐसा कोई भी देश नहीं है इंडिया के अलावा, मुझे जो पता चला है उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई भी देश नहीं है दुनिया में कि उस पर आप कोई भी चीज़ खरीदो तो एमआरपी छपी हो। मगर हो तो कमेंट में बताना, ऐसा कोई देश हो आपको पता हो तो कमेंट में बताना। मगर मेरे नज़र में तो भारत के सिवाय ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें आप कोई भी चीज़ खरीदो तो उसकी एमआरपी छपी हो। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि करीब 5 करोड़ 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है, कि जो 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान कितना ज़्यादा होगा दोस्तों, हम तो वहाँ रह भी नहीं पाएंगे। इतना इतना पसीना होगा, इतनी गर्मी लगेगी यार, नहीं यार हम रह नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे। आप सोचो, हमारे यहाँ 50 या 40 या 50 डिग्री तापमान होता है तो भी हम नहीं रह पाते, एसी में घुस जाते हैं। तो ये तो 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। तो अब फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, जो 5 करोड़ सेल्सियस डिग्री जो तापमान होता है, वो उस तापमान में हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बम होता है वो 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस में उसका रिएक्शन शुरू होता है। इसका मतलब कि कोई देश पर ये हाइड्रोजन बम फेंका, हाइड्रोजन बम किसी ने किस पर फेंका ऐसे, तो किसी ने हाइड्रोजन बम फेंका तो उसके आसपास, वो जिस जगह पर जो बम डाला है उसके आसपास 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इतनी गर्मी हो जाएगी कि हम रह भी नहीं पाएंगे और फिर उसका रिएक्शन शुरू होगा। 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस अपनी वो जो बॉम्ब की जो लोकेशन है उसके आसपास 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा और उसके बाद उसका रिएक्शन शुरू होगा। तो ये था फैक्ट। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहले डेयरी कहाँ खोली गई थी? डेयरी का मतलब आपको पता है कि गांव में बहुत होती है डेयरी, नहीं शहर में भी होती है, मगर गांव में होती है और शहर में भी होती है, ऐसा नहीं होता। डेयरी का मतलब है कि आपके पास गाय या भैंस है तो आप उसका दूध निकाल के डेयरी में जमा करवा सकते हो और पैसे ले सकते हो। अगर आपके पास गाय या भैंस नहीं है और आपको दूध चाहिए तो आप डेयरी में जाकर दूध ले सकते हैं पैसे देकर, ऐसे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहले डेयरी कहाँ खोली गई थी? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दुनिया की सबसे पहले डेयरी सऊदी अरेबिया में खोली गई थी। सऊदी अरेबिया में दुनिया की सबसे पहली डेयरी खोली गई थी और उसमें ऊँट का दूध बेचते थे। ऊँट का दूध सऊदी अरेबिया में जो सबसे पहले डेयरी खोली गई थी उसमें ऊँट का दूध बेचते थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो जिराफ होता है, जो जिराफ एनिमल होता है, बहुत ही लंबा होता है, वैसे उसकी नोक बहुत ही लंबी होती है। जो जिराफ जो एनिमल होता है उसकी जीभ कितनी लंबी होती है? क्या दोस्तों आपको पता है? आपको पता है तो ठीक है और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो जिराफ होता है उसकी जीभ 21 इंच लंबी होती है, 21 इंच उसकी जीभ लंबी होती है। यहाँ तक कि वो अपनी जीभ से अपने कान तक साफ कर सकता है। वो अपने जीभ से कान भी साफ कर सकता है। उसकी जीभ 21 इंच लंबी होती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जो सेब होता है ना, सेब मतलब कि एप्पल, जो एप्पल होता है ना, तो एप्पल की दुनिया में इतनी सारी जातियां हैं दुनिया में कि आप हर रोज़ एक एप्पल खाओगे ना, हर रोज़ आप एक एप्पल खाओगे ना हर रोज़, तो आपको उसकी सारी जातियां खाने में 20 साल लग जाएंगे। कितने दोस्तों? आपको हर रोज़ जो एक एप्पल खाओगे ना तो आपको सारी जातियों के एप्पल खाने में 20 साल लग जाएंगे।
इसका मतलब दोस्तों आपको पता ही होगा कि 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता है और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं और जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। इसका मतलब कि इन दोनों को मिलाकर कितने दिन हो गए? 7,305 दिन हो गए, 7,305 डेज हो गए। तो इसका मतलब कि एप्पल की इतनी जातियां हैं, एप्पल की 7,305 जातियां हैं दुनिया में। इसको खाते खाते अगर आप दिन में एक एप्पल खाओगे तो सारी जातियां खाते खाते 20 साल आपको लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व में पूरी दुनिया में ऐसे एक इंसान है जो कि बार्बर है, नाई है जो बाल काटते हैं। उनका नाम है रमेश बाबू। रमेश बाबू विश्व में ऐसे एक इंसान है, एकमात्र ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने बाल काटने और दाढ़ी करने के हुनर से इतने पैसे कमा लिए कि उनके पास आज रोल्स रॉयस जो कि एक कार होती है, वो उनके पास रोल्स रॉयस कार है। वो उनके बाल काटने और दाढ़ी करने के हुनर से इतने पैसे जमा हो गए कि उनके पास रोल्स रॉयस कार है, जो कि बहुत बड़ी कार होती है। वो इतने कम पैसों की नहीं आती है, उसका कीमत तो मुझे पता नहीं है, मगर उनके पास रोल्स रॉयस कार है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।